देश में अपराध करने के बाद अपराधी बचने का सबसे पहला रास्ता विदेश भागने का अपनाते हैं। यूपी और आसपास के राज्यों के माफिया और गुंडे अपराध करके नेपाल भाग जाते हैं। छोटे अपराधियों से लेकर बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन भी देश में अपराध करके नेपाल में ऐश से रहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर अपराधी नेपाल में ही क्यों पनाह लेते हैं? क्या नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कम है या भारत की पुलिस वहां कुछ नहीं कर सकती? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। ऐसे भागने वाले अपराधियों के बचने के पीछे बड़े कारण नियम कानून से लेकर पकड़ने तक। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी और बिहार के अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो अपराध की दुनिया में उत्तर प्रदेश 23वें और बिहार 24वें स्थान पर है। यहाँ पर हत्या, लूट, दुष्कर्म और डकैती करने वाले अपराधियों के लिए नेपाल सबसे सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। यहाँ के अपराधी हत्या और लूट करने के बाद पैदल ही नेपाल बॉर्डर पार कर जाते हैं। देश के अन्य राज्य के अपराधियों को भी छिपना होता है तो वो यूपी बिहार होकर नेपाल निकलते हैं। नेपाल जाने के लिए किसी तरह के पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए अपराधियों का पहला ठिकाना नेपाल है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यदि अपराधी नेपाल में छुपते हैं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? दरअसल दूसरे देश में अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रत्यर्पण संधि जरूरी होती है। प्रत्यर्पण संधि दो देशों के बीच हुआ ऐसा समझौता है जिसके मुताबिक देश में अपराध करके दूसरे देश में छुपने वाले अपराधी को पकड़कर पहले देश को सौंप दिया जाता है। भारत के 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है, इसमें नेपाल भी शामिल है, लेकिन इस संधि के बाद कुछ कानून प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। नेपाल की कोइराला सरकार ने भारत के साथ अक्टूबर 1953 में प्रत्यर्पण संधि की थी। नेपाल भारत ने 2005 में भी नई प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कुछ बड़े अपराधियों के लिए ये प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, लेकिन जब तक पूरी होती है तब तक वो फरार हो चुके होते हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए कई नियम हैं। दरअसल दूसरे देश में किसी भी राज्य या देश की पुलिस सीधा नहीं घुस सकती। किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ऐसा करती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाता है। इसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। भारत सरकार अगर किसी विदेश में आपराधिक मामले के आरोपी को गिरफ्तार वारंट, समन, तलाशी वारंट भेजती है, तब किसी भी वारंट या समन को 2 प्रतिलिपि में उस देश के न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ऐसे में अनुमति या फिर भारत की पुलिस या शासन उस देश से अपेक्षा करेगा कि वो आरोपी को भारतीय न्यायालय में पेश करे। भारतीयों के लिए कई ऐसे देश हैं जहां पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती। ऐसे में अपराधी इन देशों को ही अपने रहने का ठिकाना मानते हैं। मालदीव, मॉरिशस, थाईलैंड, मकाओ, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, केन्या, म्यांमार, कतर, कंबोडिया, युगांडा, शेल्स, जिम्बाब्वे और ईरान ऐसे देश हैं जहां पर पासपोर्ट नहीं लगता। ईरान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका अपराधियों को भागने के खास ठिकाने रहते हैं।